हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी रियल नंबर चैप्टर 1 की क्लास सेकंड है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो है ना क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ एक बातें जब मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो आपको समझना है, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स आपको बहुत ही अच्छे से सही ढंग से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, अब जो है ना सबसे पहली बात, भैया एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखिए, मुन्ना को पूछा गया कि भाई बता एचसीएफ क्या होता है, तो मुन्ना क्या बोला बताए, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मुन्ना 2 आया, मुन्ने 2 का पूछा गया कि भैया बता, वो हिंदी मीडियम से था तो उसने बोला कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। भैया ये क्या है, देखिए भाई डेफिनेशन हमें चाहिए, हमें तो समझना है। ठीक है, देखिए आज आपका जो है ना एचसीएफ और एलसीएम का जो डाउट है ना आज तक का, सभी डाउट कंप्लीट होने वाला, खत्म होने वाला है। ठीक है, चलो हम 2 एग्जांपल लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं। एक ले लिए 12 और एक ले लिए 18। ठीक है, ले लिया। ठीक है, अब जो है ना सबसे पहले तो हम इसका निकालते हैं एचसीएफ। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली मैं बात कहता हूँ, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इंग्लिश में समझना, ताकि इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एचसीएफ इनका निकालने जाए, सब छोड़ो, इनका जो है ना फैक्टर करो। ठीक है ना, फैक्टर मतलब गुणनखंड करो इसका। देखिए गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहला तो 2। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे 4। उसके बाद कितना आ जाएंगे, 2 के बाद 4, 4 के बाद आ जाएगा आपका 6। ठीक है, किस किस का इसमें डिवाइड जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 12। ठीक है, यही आ रहा है 2, 4, 6 और 12। बाकी कोई है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका जो है ना फैक्टर यही होने वाला है। ठीक है, फैक्टर करने का मतलब देखिए पहले तो ये समझिए कि इसमें किस किस का हम डिवाइड कर सकते हैं। 18 का देखिए, ठीक है ना, 18 का देखा तो देखिए क्या आ रहा है, 18 का सबसे पहले तो 3 आ रहा है, सॉरी पहले तो 2 आ रहा है। ठीक है, हमने लिख लिया 2। इसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 9, उसके बाद आ रहा है आपका 18। ये जो है ना हमने इसके फैक्टर कर लिए, इसका जो है ना इसमें डिवाइड जा रहा है, इनका भाग जा रहा है। इतना समझ में आता है, बहुत ही भैया अच्छे समय समझ में आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हाईएस्ट। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले अधिकतम। ठीक है ना, सबसे ज्यादा, कॉमन मतलब एक जैसा। ठीक है, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है ना, क्या गुणनखंड। अब मुझे आप इसको देखकर यह बताइए कि इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में एक जैसा है और सबसे बड़ा है। समझ रहे हो ना, दोनों में एक जैसा और सबसे बड़ा। भैया 2 हमने ले लिया, ये एक जैसा है लेकिन ये सबसे छोटा है। इसके बाद हमने ले लिया 3 तो है ही नहीं, यहाँ पे है नहीं, 4 इसमें है नहीं। उसके बाद हमने ले लिया 6। ठीक है ना, क्या ले लिया, 6। तो ये 6 क्या है, यह 6 इन दोनों में सबसे बड़ा एक जैसा नंबर है। क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे बड़ा एक जैसा नंबर। ठीक है ना, एक जैसा बोल सकते हैं हम गुणनखंड नंबर की बजाय इसको लिख ले गुणनखंड मतलब फैक्टर। क्या है, फैक्टर, सबसे बड़ा एक जैसा फैक्टर। तो यही हमारा क्या है, एचसीएफ। ठीक है ना, क्या है, एचसीएफ। बात समझ हो ना, सबसे बड़ा एक जैसा फैक्टर गुणनखंड, यही होता है एचसीएफ का मतलब। ठीक है ना, आ रहा है समझ में, बहुत ही बढ़िया आएगा। अब वापस हम लेते हैं 12 और 18। अब इनके क्या करते हैं, मल्टीपल लिखते हैं, गुणक लिखते हैं। गुणक समझ हो ना, जैसे कि 12 के गुणक क्या होंगे, खुद एक मल्टीपल 12 होगा, उसके बाद 24, उसके बाद 36, 12 चौके 48, 12 पंच 60। ठीक है ना, उसके बाद 72, ऐसा कुछ चलता जाएगा। बिल्कुल आ रहा है समझ में। इसमें तो क्या है, हमने गुण ही किया है। ठीक है, 18 का बताइए, 18 क्या होगा, 18 दून 36, उसके बाद कितना होता है, 18 3 54। ठीक है, इसके बाद 18 5 60। ठीक है, 54 के बाद सॉरी इतना होता है आपका 72 होता है शायद तक। ठीक है ना, चेक कर लेता हूँ 72। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते जाएंगे, कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब मुझे आप यह बताइए, एलसीएम, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, एलसीएम लोएस्ट। ठीक है ना, लोएस्ट मतलब न्यूनतम से अच्छा मैं लिख लेता हूँ सबसे कम। ठीक है ना, कॉमन मतलब एक जैसा, क्या, एक जैसा। ठीक है, और मल्टीपल मतलब गुणक। ठीक है ना, मल्टीपल गुणक का लिख लेता हूं, मल्टीपल इंग्लिश वाले तो समझते हैं मल्टीपल। तो आप इन दोनों को देखकर यह बताइए कि इन दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा गुणक कौन सा है।
इन दोनों को देखकर ऐसी संख्या बताइए जो सबसे छोटी हो और एक जैसी हो। सबसे छोटे देखिए ये तो है नहीं भैया, ठीक है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। 24 और 36 ये तो है नहीं, ये 36 और 36 ये है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सबसे छोटा एक जैसा मल्टीपल, सबसे छोटा एक जैसा गुणक, और इसे ये बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ रहे हो ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया ना, बहुत ही अच्छे से भैया आ गया, अब तो भूलने वाला है ही नहीं। एचसीएफ का क्या मतलब होता है और एलसीएम का क्या मतलब होता है, समझ में आ गया। अगर आगे है समझ में भैया आपको, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे ये एलसीएम और एचसीएफ का डाउट तो जो है ना जिंदगी भर से हमारे दिमाग में से निकल जाएगा, और कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना हम उसको फोड़ देंगे पक्का। चलो तो एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। चलो जैसे कि हमने ले लिया, चलो जैसे कि कोई भी ले लेते हैं 12, और मान लिया 12 तो नहीं लेना, चलो दूसरा लेते हैं। मान लीजिए आप ले लेते हो 15, ठीक है, और एक आपने ले लिया 18, ले लिया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो 15 के सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है। चलो निकाल लीजिए आप 15 के, आप क्या करो, फैक्टर करो, ठीक है। क्या हो सकता है, एक तो 3 हो सकता है, उसके बाद 5 हो सकता है, उसके बाद हो सकता है सिर्फ 15, ये 3 ही हो सकता है, बिल्कुल भैया यही हो सकता है। अच्छा 18 का देखो, 2 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद 6 हो सकता है, उसके बाद 9 हो सकता है, उसके बाद खुद 18 हो सकता है। समझ में आया, ठीक है। अब इन दोनों को देखकर यह बताओ भैया कि इनमें सबसे बड़ा एक जैसा नंबर कौन सा है। थोड़ी सी और टिपिकल लैंग्वेज में कहूँ तो सबसे बड़ा एक जैसा फैक्टर कौन सा है, 3 भैया, साफ दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा एक जैसा नंबर, ठीक है ना, बोल सकता हूं मैं फैक्टर। समझ में आ गया ना, सबसे बड़ा एक जैसा फैक्टर। अब इसके बाद एक जैसा कहीं आने वाला है ही नहीं, समझ में आ गया। अच्छा इसका एलसीएम निकाल कर देखते हैं। एलसीएम क्या करना पड़ेगा, 15 के आप मल्टीपल लिखो, गुणक लिखो, 15, उसके बाद 30, उसके बाद शायद 45 होते हैं, उसके बाद 60, उसके बाद होते हैं 15, 45, 60, उसके बाद 75, ऐसा कुछ चलता जाता है, ठीक है। अब लिखो आप 18 का कितना होगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ठीक है ना, कितना होता है 90। अच्छा 75 के बाद वापस आ जाएगा 90, ठीक है। उसके बाद 105 चलेगा, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 108, इतना कुछ होगा, बस इतना ही बताया मुझे तो। अब देखिए कि इनको देखकर आप सबसे छोटा एक जैसा नंबर बताइए, सबसे छोटा एक जैसा नंबर। ये तो है ही नहीं भैया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है ना। ये क्या है, सबसे छोटा एक जैसा नंबर। इससे छोटा एक जैसा नंबर इन दोनों में होगा ही नहीं। टिपिकल लैंग्वेज में क्या होगा, सबसे छोटा, लोएस्ट बोल सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा बोल सकते हैं क्या, गुणक, सबसे छोटा गुणक दोनों में, ठीक है ना, एक जैसा गुणक। तो आपका एलसीएम यहां से क्या आ गया 90। बात को समझ रहे हो क्या, फीलिंग आ गई अंदर से कीड़ा उठ गया ना, बिल्कुल भैया, हमें तो एचसीएफ एलसीएम का मतलब समझ में आ गया है। अब ये मतलब समझ में आया भैया आपको, अभी तक काम हुआ नहीं है। अब होता क्या है कि इस तरीके से कहने जाते हो ना, सबसे पहले तो टाइम वेस्ट होता है, पेज वेस्ट होता है, पेन वेस्ट होती है, सब कुछ वेस्ट ही होता है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ एक कंसेप्ट है, कुछ एक मेथड है, उन मेथड को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहली बात, ठीक है, एचसीएफ को सॉल्व करने की 2 मेथड है, एलसीएम को सॉल्व करने की एक मेथड है, ठीक है ना। एक मेथड ऐसी है, मतलब जैसे कि एचसीएफ का बताऊं ना, एचसीएफ को एक मेथड से सॉल्व किया जाता है, और जो दूसरी मेथड है ना उनसे एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाले जाते हैं। तो एक को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं। ये तो जो है ना आपको समझाने के लिए कि मैं अगर एचसीएफ की बात कर रहा हूं ना, तो क्या होगा कि वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। सबसे पहली बात तो गुणनखंड होगा, इस बात को देखना, गुणनखंड होगा, गुणक नहीं होगा, और एलसीएम में गुणक आएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा और हम डीपली जाए, थोड़ा सा और डाइव लगाए, तो फैक्टर देखिए एचसीएफ में जो है ना गुणनखंड निकालेंगे। किसी को हम तोड़ रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, इसका मतलब जो है ना जो बड़ा है तो उसका जो में आंसर मिलेगा वो छोटा सा ही मिलेगा ना। और मल्टीपल एलसीएम में हम मल्टीपल कर रहे हैं, गुणक कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो है ना हम छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर बड़ा कर रहे हैं, तो जो भी हमें आंसर मिलेगा थोड़ा सा बड़ा ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो एचसीएफ को हम सबसे पहले करते हैं, इसको करने की प्रोसेस है यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है ना, डिवीजन
एल्गोरिथ्म, ठीक है ना, एल्गोरिथ्म। एक मिनट, पास हो। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, नोट्स बहुत ही अच्छे से बना रखे है, नोट्स में देख लेना, समझ लो आप, बस समझ लो बस। देखिए सेम जो है ना उसके जैसी है, देखिए सेम उसके जैसी है, एक नहीं है, किसके जैसी, यूक्लिड्स, ठीक है ना, डिवीजन लेमा, ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हो कि वही है, लेकिन एक्शन में वही नहीं है, आपको तो यही समझना है कि वही है, ठीक है ना, जो कि क्या कहता है कि आपको कोई दो नंबर दे रखे ना, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो a = BQ + R, ठीक है ना, जहां पर जो है ना R कहाँ से होगा, R 0 के बराबर या उससे बड़ा और B से छोटा होगा, बस इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। कैसे किया जाता है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया कि चलो देख लेता क्वेश्चन है क्या, अच्छे से मैं लिख के आया हूँ, 455, ठीक है ना, 455 और क्या है आपका 42 का, ठीक है ना, SCF निकालो, क्या निकालो, SCF, और आपको बोल रखा है कि भैया आप SCF जब निकालने जाओगे ना तो किससे निकालो, यूक्लिड डिवीजन लेमा, सॉरी एल्गोरिथम से निकालो, किससे, एल्गोरिथम से, समझ हो ना। अच्छा, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था भैया, एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि हम जो है ना, एल्गोरिथम का मतलब है कि किसी भी काम को सिस्टमैटिकली जब हम करते हैं ना तो उसे एक एल्गोरिथम बोल सकते हैं, ठीक है ना, समझो ना, किसी भी काम को सिस्टमैटिक करना है, जैसे कि आपको मैथ ही पढ़नी है तो सबसे पहले लेक्चर देखोगे, उसके बाद समझोगे, समझने के बाद नोट्स बनाओगे खुद से, नोट्स बनाने के बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे ना, पहले थोड़ी ना क्वेश्चन पर आएंगे, हो गई नहीं, तो ये आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस हो गया। इसको करने के लिए दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस तो आपको बुक में लिखनी है और दूसरी प्रोसेस क्या करना है बताए, सॉल्व करना है, कंपटीशन एग्जाम में जहाँ कहीं भी जाओ या फिर बोर्ड में आप जब सॉल्व करने जाओ तो उससे सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए आपके बुक में जो है ना फर्स्ट वाली प्रोसेस दे रखी है, तो जो बुक में है ना वही हम लिखेंगे, दूसरी करने वाले है नहीं। चलो हम बात करते हैं SCF LCM की। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, भैया हम इतना तो कह लेंगे ना कि भाई 455 42 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। अब आपको जो है ना लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या लिखोगे, एल्गोरिथम, इतना आप लिख लोगे भैया, हम अच्छे से लिख लेंगे, इतना तो लिख लेंगे ना, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि भैया ये तो होता है A = BQ + R, जहां पर R जो है ना वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और B से छोटा होगा, इतना भैया हमें समझ में आता है। अब आपने चेक कर लिया कि 455 जो है वो 42 से बड़ा है, तो आप इस 455 में जो है वो 455 में 42 का डिवाइड कर दो, ठीक है ना। पहली वाली प्रोसेस बता रहा हूं जिसमें क्या करना जाता है, जो आपको बुक में, नोटबुक में, एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। डिवाइड करो, इसका डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, ये आ गया 420 और यहाँ 420 आ गया, यहाँ पे बच गया 35, बच गया ना, ठीक है। लिख लो, देखिए A कितना है 455, B कितना आया है आपके पास 42, ठीक है ना, B कितना है 42 इंटू आपके पास Q कितना है 10 प्लस आपको ये कितना मिला है R 35, इतना हमें समझ में आता है। अब ये आपके स्टेप 1 हो गया, ठीक है, ये स्टेप 1 समझ लो। अगर इस स्टेप 1 में ये आपका क्या है R, अगर इस स्टेप 1 में R की वैल्यू 0 आपको मिल जाती है, इसका मतलब आपका काम यहीं पर खत्म हो गया। और अगर इस स्टेप में R की वैल्यू 0 मिल जाती तो इस स्टेप में जो डिवीजर होता, जो B की वैल्यू होगी ना, वही इसका SCF होगा। लेकिन अगर अब हुआ क्या कि यहाँ पर R की वैल्यू 0 नहीं आई, तो अब आपको क्या करना है, इस डिवीजर और इस R को वापस लेना है। डिवीजर आगे आ जाएगा, ठीक है, R आ जाएगा, ये जो R है ना 35 ये यहाँ पर आ जाएगा। अब वापस दे दो, मतलब 42 में आप 35 का डिवाइड दे दो, ठीक है ना। क्या लिया था, 1 टाइम आ जाएगा 35, ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो 35 × 7 प्लस कितना बचेगा, सॉरी 35 × 1, ठीक है ना, 35 × 1 35 + 7 42 हो गया, इतना समझ में आ गया भाई। अभी भी R तो 0 नहीं आया, मुन्ना R 0 नहीं आया है, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो वापस करते हैं। अब क्या होगा, वापस 35 यहाँ पर आ जाएगा और 7 आ गया यहाँ पर, 35 का 7 में डिवाइड दो, तो 35 का हमने 7 का 35 में डिवाइड किया तो 7 × 5 = 35 आ गया 0। अब आ गया है तो 7 × 5 + 0। अब हमें भैया R यहाँ पर 0 मिल गया है। और अगर R 0 मिल गया, इसका मतलब इस स्टेप में जो डिवीजर होगा, इस स्टेप में जो भाजक होगा, ठीक है ना, क्या बोल सकते हो, भाजक होगा, जो B होगा ना वही हमारा SCF होगा, जो कि कितना है 7, वही हमारा क्या होगा, SCF होगा, जो कि होगा 7। इस तरीके से इस प्रोसेस को किया जाता है। ये प्रोसेस आपको एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, नोटबुक में किस तरीके से लिखनी है, यह ढंग से मैंने नोट्स में आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बताने जाऊँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप भी उबासियल होंगे और फिर सो जाओगे, कहीं टिप पे खाओगे, ठीक है ना। चलो अब मैं दूसरी प्रोसेस बताता हूँ जो कि आपका फटाफट हो भी जाएगी।
पहली बात। दूसरी बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कर सकते हो। तीसरी बात क्या कि अगर यहाँ पे डाउट आ रहा है तो उससे एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जो कि क्या है देखिए आपको 445 दे रखा है, यह जो है ना 42 से बड़ा है, इतना तो हमें पता ही है। तो 445 में 42 का डिवाइड कर दो, ठीक है ना। चलो डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 10 टाइम्स कितना आ गया यहाँ पर 420, ठीक है ना। कितना आ गया 35। अब ये 35 है ना, इस 35 पर को जो है ना 42 में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये यहाँ पर ला लिया, कितना आ गया 1 टाइम्स, ये आ गया आपका 35, ये आ गया 7, ठीक है ना। 7 आ गया। अब इस 7 को जो है ना इस 35 में वापस डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 5, ये आ गया 35। जीवा आ गया ना, अगर यहाँ पर जीवा आकर जीवा आता है, आर की वैल्यू जीवा आई है, तो इसमें किसका डिवाइड किया हमने, डिविजन किया था 7, तो 7 हमारा SCF हो जाएगा, 7 हमारा SCF हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, बात की गहराई को समझ रहे हो क्या बिल्कुल अच्छे से, कि यहाँ पर हमें 7 SCF मिल गया। यह मेथड जो है ना सिर्फ SCF को निकालने की ही है। समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से भैया, हमें समझ में आ गया है, कोई बात है नहीं, हम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप आराम से निकाल सकते हो ना, तो जो है ना आपको SCF और LCM निकालना है। कहाँ क्या, एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखिए इजी से अब आपके काम आराम से हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 की मैं बात करूं, चलो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 135 और 2 कितना है 225, 135 और 225, ठीक है ना। देखिए प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस है, उसी तरीके से करनी है, बस मैं यहाँ पे बता लेता हूँ। 135 और 225 इसको सॉल्व कर लेते हैं शॉर्ट वाली मेथड से, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो देखिए 225, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस ये मेथड ही ऐसा समझ लीजिए। 1 टाइम्स गया, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आ जाए हो जाए 270 हो जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा, ये आपका आ गया, कितना आ गया 0, इसके बाद ये आ गया 90। अब 90 का डिवाइड करो 135 में, कितना आ गया 1, ये आपका आ गया 90, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 45। अब इस 45 का डिवाइड करो 90 में वापिस, कितना आ गया 2, ये आपका आ गया 90, ये आपका आ गया 0, इसका मतलब 45 आपका SCF। अरे भैया इतना आसान है क्या, बिल्कुल आसान है। देखिए इसको सॉल्व करना आसान है, मेथड को यूज़ करना आसान है, लेकिन SCF LCM क्या है, जिसकी फीलिंग लाना, इसका कीड़ा अंदर डालना, ये इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके अंदर घुस गया है। अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए, इस तरीके से सभी क्वेश्चन करने हैं, आपके काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि हम बाद में करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं SCF LCM को निकालने की सेकंड मेथड, जो कि है आपका फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स, सॉरी अरिथमेटिक्स, ठीक है ना। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना। क्या है फंडामेंटल, मैं लिख लेता हूं फटाफट, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ, ठीक है ना, थ्योरी। देखिए पहले ही बताया रखा है भाई, मेरी जो क्या बोलूँ कि मेरी जो राइटिंग है ना उसके ऊपर मत जाना। भाई राइटिंग तो देखिए क्या खराब है, अब भगवान ने पता नहीं क्या ही दे रखा है, तो क्या ही कह सकता है, थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना, सॉरी अरिथमेटिक, ठीक है। क्या है अरिथमेटिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में लिख लेता हूँ क्या, ठीक है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए सबसे पहली आधारभूत प्रमेय, ठीक है, भूत आ गया, आधारभूत प्रमेय, ठीक है। चलो सबसे पहली बात तो यह कि इस फर्स्ट चैप्टर में जो आपको थ्योरी दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है ना, उस डेफिनेशन के पीछे तो बिल्कुल मत पढ़ना, समझ में ना। जैसे कि मुन्ने के पीछे पड़ता है ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन के पीछे बिल्कुल मत जाना। अब जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये हमें क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी एक भाज्य संख्या है ना, उसको अभाज्य संख्या में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो हमें 6th क्लास से पता है। अब ये आप 10th में क्या बताया, जैसे कि देखिए आपको बोल लिया कि ये आपका मान लीजिए 18 है, ठीक है ना। 18 मुझे अच्छा लगता है, फेवरेट नंबर है, इसलिए ले लेते हैं 18 है, ठीक है। अब आप ये जो थ्योरी आपको क्या बोल रहे हो कि अब इस आप 18 को जो है ना प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हो और भाज्य संख्याओं में फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इस कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हो। प्राइम नंबर समझते हो ना, ऐसा है जिसमें ऐसी नंबर जिसमें खुद उसी का ही भाग जाए, दूसरे का नहीं जाए। जैसे कि 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, ठीक है ना। कितना आ गया 2 × 3 6, उसके बाद क्या आ जाएगा वापस, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना।
ठीक है, देखिए 9 आ गया, 3 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो आपने इसको क्या किया है, इस 18 को, इस 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया है। एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ उसी का ही भाग जाता है, दूसरे का नहीं जाएगा। बात को समझो ना, बात की गहराई को समझो यार। जैसे कि मैंने ले लिया 15, ठीक है ना। अब इस 15 को आप फैक्टराइज करना, तो 15 क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या को आपको अब भाज्य संख्या में व्यक्त करना, तो 3 × 5। अब देखिए 3 × 5 है, ये प्राइम नंबर अब भाज्य संख्या है, मतलब क्या, इसमें सिर्फ इसी का ही भाग जाएगा। तो अंक गणित की आधारभूत फंडामेंटल थ्योरी जो अरिथमेटिक है ना, उसके पीछे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको तो ये पता है कि फैक्टराइज करना आता है या नहीं आता, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल आता होगा, मतलब 6-7 क्लास में पढ़ेगा। फैक्टराइज करना तो हमें आता है भैया। बस तो आपको HCF और LCM निकालने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है ना, कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले वही एग्जाम्पल लेते हैं, 12 और 18, ठीक है। अब आपको HCF और LCM जो मैंने आपको समझाया था, अगर वही निकाल उसी मेथड से निकालनी होती जब मैंने आपको समझाया था, वो तो लंबी पड़ जाती है। तो ये शॉर्ट मेथड है। क्या है, देखिए सबसे पहले जो आपको नंबर दे रखा है, जैसे 12 दे रखा है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। क्या होगा इसका, 2 लिख लिया तो 6 आ गया, 2 लिख लिया तो 3 आ गया, और वापस 3 आ गया ना। इसको ढंग से और लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 2 × 3, यही होगा ना भैया, यही होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आ गया 18 को हम करते हैं फैक्टराइज, इसके गुणनखंड करते हैं, तो 2 × 3 × 3, ठीक है। 9 × 18 बिल्कुल 6 18 बिल्कुल सही है। 2 × 3 की पावर 2, इतना कर लिया, बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं है, कोई डाउट नहीं है भैया, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए आपको इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों में एक जैसी संख्या देखनी पड़ेगी, कॉमन एक जैसी संख्या देखनी पड़ेगी। एक जैसी संख्या भैया हमें तो दिख रही है फॉर HCF, एक जैसी संख्या हमें दिख रही है 2, क्या देख रही है, 2 × 3, एक जैसी संख्या। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, पावर वगैरह कितने वो सब मत देखो, एक जैसी देखो, देख ली भैया। अब एक जैसी संख्या देखने के बाद इनकी जो पावर है ना, उन पावर को लो सबसे छोटी पावर। जैसे कि 2 है तो इस 2 की सबसे छोटी पावर लो। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1, तो ये आपने 2 की सबसे छोटी पावर ले ली। उसके बाद 3 की सबसे छोटी पावर लो, जो कि क्या है, 3 की पावर 1 इसकी सबसे छोटी पावर है। तो कितना आ गया आंसर, 2 × 3 6 आपका आंसर आ गया। ये आपका HCF हो गया। कितना शॉर्ट मेथड है, ठीक है ना, ये शॉर्ट मेथड है। लेकिन HCF होता क्या है, ये कीड़ा तो आपके अंदर बैठ गया है ना, बिठा कर रखना, कहीं जाने मत देना, बहुत ही काम की चीज़ है। आगे समझ में HCF। अच्छा, LCM निकालने के लिए क्या करना है, LCM निकालने के लिए आपको ये देखना इसी को है, ठीक है। एक बार आपने फैक्टराइज कर लिया, उसके बाद इसी को देखना है। आपको जो भी नए नए प्राणी दिखे इस दुनिया में, यहाँ पर जो भी नए नए प्राणी दिख जाए ना, उन सभी को लिख लो। यहाँ पर नए प्राणी दिखा 2 को लिख लिया। उसके बाद नया प्राणी क्या दिखा 3, उसके बाद ये वापस 2 तभी देखा हुआ है, वापस 3 भी देखा हुआ है। जो भी दिखे नए नए प्राणी सबको लिख लो, लिख लिया। अच्छा, अब जो है ना इनकी पावर जो है ना क्या लेनी है, सबसे बड़ी, मल्टीपल। कैसे याद रखोगे, मल्टीपल गुणक बोलते हैं ना, गुणक मतलब ज्यादा होगा, तो मल्टीपल में ज्यादा पावर ली जाती है। तो 2 की पावर 2, ज्यादा पावर 2 है, 3 की पावर भी 2, तो ज्यादा पावर ली जाती है, याद रखना। और HCF में सबसे कम छोटी पावर ली जाती है, ये याद रखोगे। अच्छा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, कितना आ जाएगा 36। भैया यही है क्या, बिल्कुल LCM इन दोनों का हमने यही निकाला था, आ गया ना, कितनी आराम से आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो जो है ना आपका क्या हो गया, समझ में आ गया कि HCF LCM इस तरीके से निकाला जाता है। इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है ना, करेंगे, अभी कर लेते हैं शायद। चलो अभी कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, जिससे जो है ना आपको मजा आने लग जाएगा। फटाफट मैं देखता हूँ आपके क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपको क्या है, जैसे कि 140, 156 और 3825, 140, 156 और 3825, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको करना है इनको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर के फॉर्म में, समझ रहे हो ना। फैक्टराइज करना है, सिंपल सी मतलब ये है। अच्छा, फैक्टराइज करना आपको आता है या नहीं आता, गुणनखंड करना तो आता ही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 140, ठीक है ना। ऐसे जो तो चुनने मुन्ने के क्वेश्चन है, इसलिए तो भी हम कर लेते हैं। जैसे कि 140 इसको अपना फैक्टराइज किया, इस तरीके से किया जाता है। 7 0, 2 किया तो 3 5, 5 किया तो आपका 7 आ गया, और 7 ये आपका आ गया। देखिए सभी जो है ना आपके क्या है,
प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाएगा। तो क्या आ गया 2 × 2 × 5 × 7 कितना जाएगा 2 की पावर 2 × 5 × 7। भैया हमें आ गया समझ में, आ गया समझ में। अब हम फटाफट कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम 3 तक कर ही लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं 156। अगर समझ में आ गया है तो भी कर लेते हैं। देखिए 156 कितना जाएगा 2 कितना हो गया 7 और ये हो गया आपका 8, ठीक है। अब इस 2 आ गया, ये हो गया 3 और ये आपका हो गया 9, ठीक है ना। उसके बाद 13, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया 3। देखिए कोई भी लेना है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पहले छोटी संख्या लेंगे फिर बड़ी संख्या लेंगे, ये छोटे बच्चों की बात है, मुन्ना मुन्नियों की बात है। आपको तो जो है ना कोई भी जो दिख जाए वो ले लेने का है। तो क्या है, पहले 2 ले लिया, × 2 ले लिया, × 13 ले लिया, × 3 ले लिया। और ये जो भी मैंने बोला है ना, कोई भी ले सकते हो, यही उस फंडामेंटल थ्योरी में बोल रखा है। तो इतने जो है ना लैंग्वेज के पीछे मत जाना, आपको बोल लिया जाए ना कि क्या होता है तो आप बस इतना सा बता लेना कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में फैक्टराइज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। तो 2 की पावर 2 हो गया, × 3 हो गया, × 13 हो गया। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, बाकी काम चल जाएगा, हो गया ना, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं 3825। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो यार, ठीक है ना, मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें किसका जाएगा 5 का जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो 7 आ गया, ये आपका आ गया 3 और 2 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, वापस 5 का जाएगा, 1 आ गया, इसके बाद आ जाएगा 5 आ जाएगा और आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब किसका जाएगा, अब भैया जाएगा हमारा तो 3 का, तो 5 आ गया और 1 आ गया, वापस 3 का जाएगा तो 2 आ गया, सॉरी 1 आ जाएगा और आ जाएगा 7 और ये आपका आ गया 17। चेक कर लेना यही है या नहीं है, ठीक है ना। बाकी लगभग यही होगा, अगर कोई हो जाए गलती तो भैया को माफ़ कर देना, ठीक है। तो 3825 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 × 5 × 3 × 17। ढंग से वापस लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, 3 to the power 2 and 17, ठीक है ना। अरे पाजी आ गया क्या समझ में? बिल्कुल आ गया, हमें आ गया ना समझ में। चलो तो बस ये एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज 1.2 का हम देखते हैं। देखिए फटाफट काम होगा तो आप भी जो है ना फटाफट कर लीजिए। देखिए नोट्स का टेंशन मत लीजिए, आप बोलो कि भैया फटाफट करा रहे हो आप, तो हम कैसे लिख रहे हैं कैसे करें, समझ लो, यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पर दिमाग में बैठा लो। वापस जब लेक्चर देखोगे ना एक बार रिवाइज कर लेना, तब नोट्स को देख कर करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ठीक है। अब जो है ना हम वहीं पर आ जाते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। 12 और 18 को आप वापस लो, वापस इनको ले आओ, ठीक है ना, वापस ले आओ। ये तो जो है ना अब हमारे फेवरेट नंबर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा 12 को हमने फैक्टराइज किया, कितना हो गया, हो रहे थे 2 की पावर 2 × 3, यही हो रहे थे, ठीक है। 18 को हमने किया था, कितना हो रहा था 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। अच्छा इतना हमें समझ में आया था। अब जो है ना एक इंटेलिजेंट बच्चा था जिसका नाम पता नहीं क्या था, पता है, मुन्ना ने क्या सोचा कि मुझे 12 और 18 दे रखा था, इसका मुझे SCF और LCM निकालना है। SCF मेरे पास आया था 6 और LCM मेरे पास आया था 36, ठीक है ना, 6 और 36 आया था। अगर मैं इन दोनों के SCF और LCM का गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, 6 × 36 कर दूं, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आएगा। उसने सोचा और सोच के उसने यह निकाला कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, पहले तो देखते हैं इनका प्रोडक्ट कितना आता है, 6 36 3 18 2 1 6। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो यह सेम वैल्यू मुझे इन 12 और 18 को मल्टीप्लाई करने पर भी आएगी। 12 और 18 को मल्टीप्लाई करने भी आएगी। कैसे आएगी देखिए, 12 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, कैसे पता है 6 × 2 ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। 18 को क्या लिख लो, 18 ही लिख लो, तो 6 × 36, 18 × 2 36, सेम संख्या है, तो यहाँ से वापस 216 आ जाएगी। अच्छा भैया अब समझ में आया, अब मुझे हिट किया दिमाग में कि हुआ क्या कि अगर आप किसी भी दो संख्याओं का SCF और LCM निकालते हो, SCF और LCM निकालते हो, तो उनका SCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उन दोनों संख्याओं 12 और 18 के गुणनफल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। इसके ऊपर जो है ना 3-4 जो है ना बोल सकते हो स्टार लगा लो, ठीक है ना, नहीं हो तो अब चंद्रमा ही लगा लो, स्टार तो छोड़ो। समझ में आ गया ना, मतलब किसी भी दो संख्याओं का SCF और LCM होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किन्हीं दो संख्याओं का SCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इतना हमें आ गया समझ में। अब उसके बाद मुन्ना 2 आ गया। मुन्ना 2 जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट था, ठीक है।
थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट था तो उसने क्या किया, उसने जो है ना 3 संख्या ली, कोई भी 3 संख्या ली, जैसे कि मान लो 12, 18 और 24, ठीक है ना। उसने इन 3 संख्याओं को फैक्टराइज किया, ठीक है ना। 2 की पावर 2 इंटू 3, 18 को किया इसने 2 इंटू 3 की पावर 2, और 24 को कितना हो जाएगा आपके 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है ना। ये उसने किया। अब जो है ना उसने दिमाग लगाया कि यार दो संख्याओं को जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो मैं इन सभी का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लूँ, पहले तो निकाल लो कितना ही होता है, निकाल ही लो। चलो एचसीएफ कितना होगा इन तीनों का, एचसीएफ 3 संख्याओं के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों में एक जैसी संख्या देखेंगे, एक जैसी संख्या। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, एक जैसी संख्या देख ली, चलो हमने देख ली, ठीक है। अब ये भी 3, सब जगह 3 भी है तो 2 भी है और 3 भी है, एक जैसी संख्या देख ली। उसके बाद एचसीएफ पे फैक्टर है, गुणनखंड है तो छोटी संख्या होगी, तो यहाँ पर सबसे छोटी क्या है 1, और 3 की भी सबसे छोटी 1 है, ठीक है। तो कितना आ गई 6। एचसीएफ तो भैया इनका 6 ही आ रहा है। एलसीएम देखो, एलसीएम के लिए क्या क्या देखा था हमने, जितने भी नए प्राणी दिख जाए ना उन सबको लिख लेने का है। नए प्राणी तो 2 है सबसे पहले, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 3 2 3, यही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो 2 की पावर कितनी है 3, सबसे बड़ा है ना भैया, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर कितनी है 2, ये सबसे बड़ा है, तो कितना आ गया 8 इंटू 9, कितना आ रहा है आपका 72। ये आपका एलसीएम 72 आ गया, एचसीएफ 6 और एलसीएम 72। अब उस मुन्ना 2 ने दिमाग लगाया, अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। 6 इंटू 72 कर देता हूँ, तो ये जो है ना किसके इक्वल आ जाएगा, 12 इंटू 18 इंटू 24 के इक्वल आ जाएगा। उसने दिमाग लगाया, और जब दिमाग लगाया ना तो ये काम हो गया खराब, ठीक है ना। याद रखना 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, ये जो फॉर्मूला है ना 3 संख्याओं के लिए वैलिड नहीं है, 2 संख्याओं के लिए ही वैलिड है। अगर ये आपने 3 संख्याओं के लिए कर दिया ना तो आपका काम ही खराब हो जाएगा, फिर आप भैया को दोष मत देना, समझ रहे हो ना। इससे कभी नहीं होगा, आप चाहो तो चेक कर लेना, कभी होने वाला है ही नहीं, 2 संख्याओं के लिए ही वैलिड है। समझ के बात है, नहीं समझ में, बिल्कुल अच्छे से भैया हम समझ गए हैं। सब कुछ हो गया इस चैप्टर में, हम सब जगह घूम लिए हैं। अब सब जगह घूम लिए तो बात आती है प्रैक्टिस की, चलो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो यार, वीडियो बनाते बनाते शाम के 7 बज गए हैं, शाम के 7 बज गए। शाम का खाना, हम रूम में रहते हैं तो खाना मुझे बनाना पड़ता है, तो सीधा सीधा कहूँ तो टाइम अब है नहीं। तो इसके आगे जितने भी होंगे ना वीडियो वगैरह, जितना भी टॉपिक होगा ना, एक्सरसाइज 1.2 हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी टाइम हो ही गया है, तो इतना पढ़ लो, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगा, वापस पढ़ूंगा, और कल जो है ना आपके लिए वीडियो बना लूंगा, ठीक है। थैंक यू। तब तक के लिए अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहली बात तो, और भी सबसे पहली बात नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स का टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, समझना ऐसे है, लेकिन जब आपको रिविजन करना होगा ना नोटबुक में, एग्जाम की जो बुक आएगी ना उसमें सही ढंग से करना, उसमें तो सही ढंग से लिखना पड़ेगा। हमें तो फोड़ना है इस बार, 90+ लाने हैं, पक्के लाने हैं ना, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भैया को सपोर्ट भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।